हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम स्ट्रिंग यूजर से एंटर करवाएंगे और उसमें वर्ड्स काउंट करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर करी है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला। अब इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं ये मुझे काउंट करके बताना है। तो वर्ड्स काउंट करने के लिए पहला वर्ड हो गया माय, दूसरा वर्ड हो गया नेम, तीसरा वर्ड हो गया इज, चौथा वर्ड हो गया सौरभ, पांचवा वर्ड हो गया शुक्ला। अब लेकिन इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि हो सकता है यूजर जब स्ट्रिंग एंटर करे तो ये जो स्पेसेस हैं जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार कोई लगाएगा, यानी माय के बाद और नेम के पहले बीच में स्पेस एक ही बार आएगी, नेम और इस के बीच में स्पेस एक ही बार आएगी, है ना। हो सकता है, क्योंकि देखिए स्पेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमें ये समझना है कि कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर तो मुझे ये काउंट करना है कि कितनी स्पेसेस हैं। जैसे स्पेसेस देखिए कितनी है, 1 2 3 और 4, टोटल मिला के 4 स्पेसेस हैं। तो मैं अगर स्पेसेस काउंट कर लूँ कि कितनी स्पेस हैं 4, तो मैं बोलूँगा वर्ड्स क्या हैं 5, है ना, क्योंकि स्पेस अगर 4 होंगी तो वर्ड्स कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है यूज़र स्ट्रिंग एंटर करते वक्त लास्ट वाले वर्ड के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दे। ठीक है, उसने एंटर किया माय नेम इज सौरभ शुक्ला और उसके बाद भी कुछ स्पेस एंटर करी और फिर एंटर की हिट करी। अब ऐसे में क्या होगा, मैं तो स्पेसेस को काउंट कर रहा था। तो मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया माय, उसके बाद एक स्पेस दी, 2 स्पेस दे दी, 3 स्पेस दे दी, उसके बाद लिख दिया नेम, उसके बाद फिर एक स्पेस दी, 2 स्पेस दे दी, 3 स्पेस दे दी, 4 स्पेस दे दी, फिर लिख दिया इज, फिर स्पेस दी, 2 स्पेस दे दी, फिर लिख दिया सौरभ, ठीक है ना। फिर एक स्पेस दे दी, 2 स्पेस दे दी, फिर लिख दिया शुक्ला, और फिर भी उसने उसके बाद भी 2 स्पेस दे दी। अब ऐसी स्ट्रिंग में अगर हम स्पेसेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेसेस हैं। तो हम बोलेंगे कि इसमें 14 वर्ड्स हैं। तो अगर स्पेसेस को काउंट करके हम लोग वर्ड्स बताने वाले हैं तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको रिमूव करूँगा। मतलब यहाँ पर अगर 3 स्पेसेस लग गए हैं तो ये जो 2 स्पेसेस हैं इनको मैं रिमूव करना चाहूँगा। ये यहाँ से हटा दूंगा, ये यहाँ से हटा दूंगा। ऐसे ही यहाँ जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनमें से हटा दूंगा, मतलब एक ही स्पेस रहने दूंगा, और लास्ट में जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको हटा दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है शुरुआत में भी किसी ने स्पेस रखी हो तो उसको भी हटाना है, ये भी मुझे करना है। तो इसके लिए भी मैं कोडिंग करूँगा। तो पहली स्टेप में मेरा काम ये होगा कि मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेसेस इनको हैंडल करना है। उसके बाद मुझे वर्ड्स को काउंट करना है, ठीक है। तो वर्ड काउंटिंग स्टार्ट होगी जब मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर लूँगा। तो आइए अब अपन प्रोग्राम बनाते हैं। क्या लॉजिक होगा इसका, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में मैंने लिखा मेन फंक्शन और यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवानी है। तो लेट से एक मैंने कैरेक्टर एरे बना लिया str और इसका साइज ले लेता हूँ 100 ताकि एक बड़ी सी स्ट्रिंग इसके अंदर रखी जा सके। अब मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर अ स्ट्रिंग। गेट्स फंक्शन की मदद से मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराया। हम यहाँ स्कैनफ यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्कैनफ मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर पाता है, जबकि गेट्स की मदद से मैं मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट करा सकता हूँ। मल्टीवर्ड स्ट्रिंग मतलब जैसे कि अभी हमने स्ट्रिंग यहाँ पर देखी माय नेम इज सौरभ शुक्ला, तो इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हम गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करवाता हूँ प्रिंटर, ताकि हमें पता चले कुछ भी करने से पहले कि स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ क्या थी। स्ट्रिंग लेंथ
%d। और स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है strlen, और इसमें मैंने str पास कर दिया, यानी मैंने एड्रेस पास कर दिया है स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके प्रिंट करा देगा। ये मैं न्यू लाइन से प्रिंटिंग चाहता हूँ। अभी अगर मैं इतना ही कोड लिखता हूँ, ठीक है, लास्ट में मैंने लगा दिया गेट ch, ओके, इतना ही कोड अगर मैं रन करूँ तो जैसे मैंने लिखा माय नेम इज सौरभ शुक्ला, आप देख सकते हैं कि मैंने अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं दी हैं। तो अभी स्ट्रिंग की लेंथ हो रही है 25 कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी एक बार और रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 स्पेस एक्स्ट्रा दे देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ माय, फिर एक और स्पेस एक्स्ट्रा दे दी, मतलब 2 स्पेस दे दी, नेम, फिर 2 स्पेस दे दी, इज, फिर 2 स्पेस दे दी, सौरभ, 2 स्पेस, शुक्ला, फिर 2 स्पेस, मतलब मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी हैं। तो देखिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ रही है 33, क्योंकि मैंने हर जगह एक एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है। तो 1 2 3 4 तो यहाँ, और शुरुआत में 2 दे दी थी तो 6 हो गई, और बाद में भी 2 दे दी 8 हो गई। तो 25 में मैंने 8 ऐड कर दिया तो 33 इसकी लेंथ आ गई। तो अब हम लोग सोचते हैं कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करें कैसे, ठीक है। तो इसका लॉजिक हम कुछ बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जो ये काम हमारे लिए कर दे। मतलब मैं यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करूँगा, नाम रख लेते हैं रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है, और इसमें ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शन रिटर्न करे वो स्ट्रिंग जिसमें से स्पेसेस रिमूव की जा चुकी हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न कराना है कैर स्टार, ठीक है। इसके बाद रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है, कैर स्टार एस। जो स्ट्रिंग यहां से पास की गई है वो यहाँ s नाम का पॉइंटर है जो उसे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब अगर पॉइंटर के साथ स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं तो आपको पॉइंटर्स वाली सीरीज देखनी चाहिए, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर आपको देखना होगा। एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स में स्ट्रिंग के साथ कैसे पॉइंटर्स को यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया गया। पर आई होप आपको ये सब चीज़ें मालूम होंगी। अब मैं यहाँ पर कोडिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और पॉइंटर बनाने वाला हूँ जो कैर टाइप का होगा, और इस पॉइंटर में मैं एड्रेस असाइन करने वाला हूँ एक एरे का, जिसमें मैं नई स्ट्रिंग रखूँगा। आप समझ रहे हैं कि s जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है वो है ओरिजिनल स्ट्रिंग जो कि यूज़र ने एंटर करी है, जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा और इस दूसरे एरे में रखूँगा, लेकिन स्पेसेस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव करने के बाद, यानी मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग की सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दूंगा और उस एरे में रख दूंगा जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, p पॉइंट कर रहा है। तो p एक एरे को पॉइंट करेगा, एक कैर एरे को पॉइंट करेगा, तो वो कैर एरे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि s जो है, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है एक ऐसे एरे को जिसमें हमारी स्ट्रिंग रखी है जो यूज़र ने एंटर किया। जैसे माय नेम इज सौरभ शुक्ला है तो वो इसके अंदर रखी हुई है। और अब मैं चाहता हूँ कि p नाम का एक पॉइंटर बनाऊँ जो कि एक दूसरे एरे को पॉइंट करे, ये भी कैर एरे होगा, और मैं इस स्ट्रिंग को कॉपी करा दूँ इस एरे में, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी उनको मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो जाएंगी, और जो फाइनली हमें स्ट्रिंग चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो वो इस नए वाले एरे में रखी होगी जिसको p पॉइंट कर रहा है, ये हम चाहते हैं। तो ये जो एरे होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मैं इसकी लेंथ उतनी बना देता हूँ जितनी की मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग की। हालांकि मुझे उतनी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उतनी बना देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ मैलॉक, यानी मैं डायनेमिकली एरे बना रहा हूँ, और strlen स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है,
और स्ट्रिंग की लेंथ यानी किस स्ट्रिंग की लेंथ str, तो s लिख देता हूँ, है ना। तो s यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा और इसमें पास होगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए 33 है, जैसा अभी हमने एंटर किया था, तो 33 बाइट्स का एक एरे बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें नल भी स्टोर करके रखना होता है, इसलिए हम इसमें +1 करेंगे। तो 34 कैरेक्टर्स रखने की कैपेसिटी इस एरे में हो जाएगी। और इसको कौन पॉइंट कर रहा है? p पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें एक लूप चलाना है, ठीक है। ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में नल ना आ जाए। तो मैं लिखता हूं *s प्लस आई। नाउ व्हाट इज आई? आई मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया आई, और आगे मुझे जे की भी जरूरत पड़ेगी, और दोनों में मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से, ठीक है। तो अभी इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, तो s प्लस आई यानी किसको पॉइंट कर रहा है? पहले वाले कैरेक्टर को। मैं एक बार फिर इस चीज को बता देता हूं। तो मान लीजिए ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी ये है, माय नेम इज सौरभ शुक्ला, ठीक है। और यहां पर 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं शुरुआत में, और आखिरी में भी 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उसके बाद ही नल है। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए इंडेक्स नंबर होंगे। और नल जहां रखा होगा, नल, उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 34, क्योंकि 33 कैरेक्टर्स इसमें काउंट हुए थे। तो 34th कैरेक्टर जो होगा, सॉरी 33 ही होगा, क्योंकि 33 अगर उसकी लेंथ आई थी, तो इसका मतलब 33 तो उसमें कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 33 होगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो अगर नल कैरेक्टर का इंडेक्स देखा जाए तो वो 33 होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले 33 कैरेक्टर्स। तो इस तरह से स्ट्रिंग है, और इसको कौन पॉइंट कर रहा है? s पॉइंट कर रहा है। तो इस स्ट्रिंग में जब तक नल ना आ जाए, मैं एक एक कैरेक्टर को एग्जामिन करूंगा कि वो स्पेस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने लूप चलाते वक्त लिखा *s प्लस आई। हम जानते हैं कि जब नल कैरेक्टर आएगा तो नल कैरेक्टर का ASCII कोड होता है 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा लूप स्टार्ट हुआ, लूप की बॉडी बनाई मैंने। ओके, अब क्या होगा? अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में जो स्पेसेस आ रही हैं उनको रिमूव करना है। जो यहाँ पे स्पेसेस आ रही है ना शुरुआत में, ठीक है, इस जगह पे जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव करना है माई के पहले। तो इसके लिए हम क्या करें? हम देखें कि सबसे पहले स्पेस है क्या। तो मैं एक और लूप लगा रहा हूं, जब तक s प्लस आई में स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, तब तक आई को सिंपली इंक्रीमेंट करते जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा? आई की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर स्पेस है, तो फिर वो लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर भी स्पेस है, तो फिर आगे चलेगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू जब 2 होगी तो वो स्पेस नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हम आ जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में मैं फिर से लूप लगा रहा हूं, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि मुझे स्पेस नहीं मिल जाता, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, जब तक कि मुझे स्पेस नहीं मिल जाता, क्योंकि अब मुझे माई का m मिल चुका है। तो अब मैं एक एक कैरेक्टर को दूसरे वाले एरे में कॉपी करता जाऊंगा, क्योंकि ये स्पेसेस नहीं है। तो जब तक मुझे स्पेस नहीं मिलती है तब तक मैं ये काम करूंगा। एंड हो सकता है कि लास्ट वर्ड मैं रीड कर रहा हूं, तो मैं s प्लस आई ये भी चेक करूंगा कि नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, क्योंकि नल के बराबर भी हो गया तो भी मुझे लूप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो आखिरी वर्ड होगा। एनीवे, अब क्या करना है? अब इस लूप के अंदर हमें डेटा कॉपी करना है। कॉपी करना है मतलब मेरे पास एक दूसरा एरे भी है, ठीक है, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? जिसको p पॉइंट कर रहा है। और मैं इस पहले कैरेक्टर को जो m है उसको यहां कॉपी करना चाहता हूं, तो m यहां आ जाएगा। फिर y कॉपी कर दूंगा तो y यहां आ जाएगा। ऐसे करके मुझे कॉपी करना है। कब तक? जब तक कि स्पेस ना आ जाए।
तो मैंने लूप लगाया, जब तक कि स्पेस नहीं आता तब तक स्टार p प्लस जे में, अब देखिए इसकी इंडेक्सिंग अलग चलेगी, इसलिए मैं j वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें असाइन कर देता हूँ s प्लस आई, है ना। तो इससे क्या होगा, कैरेक्टर कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के तुरंत बाद मैं i में भी इंक्रीमेंट कर देता हूँ और j में भी इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ताकि अगला कैरेक्टर जब कॉपी हो तो वो अगले ब्लॉक में कॉपी हो। इस प्रकार से ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि स्पेस नहीं आ रहा। अब जैसे ही स्पेस आ गया, जैसे माई के बाद स्पेस है, तो ये लूप रुक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए कि जो कुछ हमने रीड किया, दैट स्पेस हमने रीड किया, तो एक बार तो स्पेस हमें स्टोर करना ही है, तो हम उस स्पेस को यहां स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगी, वो जो स्पेस है ये भी यहां पर स्टोर हो जाएगा। पर यहां पे माई के बाद मैंने 2 स्पेसेस दी हुई हैं, तो एक स्पेस पहले स्टोर हो गई है, ठीक है। तो माई के बाद यहां पर भी एक स्पेस आ चुकी है, लेकिन उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली पहले तो जे में इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि जे इंडेक्स जो अभी तक था उसमें तो हम डेटा रख चुके हैं, तो आगे कभी डेटा रखेंगे तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो जे की वैल्यू 0 था तो उस पर एम रख दिया था, 1 था तो वाई रख दिया था, और जे की वैल्यू 2 थी तो हमने उस पर स्पेस रख दिया। अब जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जानी चाहिए, ताकि अगला कोई कैरेक्टर रखूँ तो वो इंडेक्स नंबर 3 पे है, इसलिए मैंने जे को इंक्रीमेंट करा दिया। और उसके बाद वापस से हमारा कंट्रोल चला जाएगा वाइल लूप के स्टार्टिंग पे, यानी फिर देखेंगे कि क्या नल कैरेक्टर आ गया, नहीं अभी नहीं आया, तो फिर ये कोड क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव करेगा। ये देखिएगा क्या अभी भी स्पेस आ रहा है, यस अभी भी स्पेस आ रहा है, तो वो सिंपली आई को इंक्रीमेंट करता चलेगा जब तक कि स्पेस आता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि माई के बाद एक स्पेस तो हमने कॉपी करा दिया है, पर आगे और ज़्यादा स्पेसेस आते हैं तो उनको सिंपली इग्नोर करते हुए आई को हम बढ़ाते रहेंगे। और इस प्रकार से ये जो कोड हाईलाइट मैंने किया है ये एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करेगा। और उसके बाद फिर अगेन जैसे ही हमें अगला कैरेक्टर मिल जाएगा नेम का n, तो फिर ये कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार नोटिस करिए, जब हम आखिरी वर्ड की बात कर रहे होंगे तो आखिरी वर्ड है शुक्ला, उसके बाद भी यहाँ स्पेसेस हैं और स्पेसेस के बाद यहाँ नल आ रहा है, इसीलिए जब ये लूप एंड होगा तो हम क्या करें, एक कंडीशन एक्स्ट्रा चेक करें। ये कंडीशन हम देखेंगे कि क्या इस लूप से बाहर निकलने का रीजन नल कैरेक्टर का आना है। क्या नल कैरेक्टर आया इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये आखिरी वर्ड हो तो कुछ स्पेसेस हमने रीड करे हों, है ना। देखिए मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। जब आपने आखिरी वर्ड रीड किया होगा शुक्ला, तो एस कॉपी हुआ होगा, एच कॉपी हुआ होगा, यू कॉपी हुआ होगा, फिर के कॉपी हुआ होगा, और उसके बाद ए भी कॉपी, एल कॉपी हुआ होगा, एल के बाद ए कॉपी हुआ होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो इसके बाद एक स्पेस है वो स्पेस भी यहां कॉपी हो। मानते हैं इस बात को, क्योंकि देखिए माई के बाद भी जो एक स्पेस थी वो तो हमने कॉपी करी थी ना, उसके बाद और एक्स्ट्रा स्पेसेस थी तो उनको हमने रिमूव किया था, लेकिन एक स्पेस तो आ रही है। तो ऐसे शुक्ला के बाद अगर स्पेसेस हैं तो एक स्पेस तो कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद फिर जब ये वाला कोड चलेगा तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर अगर कोई स्पेस होगी तो उसको इग्नोर कर देंगे, और जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा वैसे ही ये वाला जो हाईलाइटेड लूप है ये एंड हो जाएगा, क्योंकि नल कैरेक्टर आ गया, स्पेस नहीं है वो। और फिर इस वाले लूप पे आएंगे तो इस वाले लूप में ये शुरुआत में ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि नल कैरेक्टर आ चुका है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे फॉल्स होके बाहर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये करना है कि अगर नल कैरेक्टर आ चुका है तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उनको मुझे हटाना पड़ेगा।
राइट, उनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे चेक कर लूँ कि क्या s प्लस आई इक्वल्स टू नल है, ठीक है। एंड जो लास्ट कैरेक्टर अभी p में रखा हुआ है वो क्या है, स्टार p प्लस, देखिए j मैंने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कर दिया था, इसलिए लास्ट कैरेक्टर देखने के लिए मुझे j-1 करना पड़ेगा। क्या इस जगह पर हमने स्पेस रखा हुआ है? हाँ, मतलब लास्ट कैरेक्टर के रूप में स्पेस रखा हुआ है क्या? अगर ऐसा है तो सिंपली j को डिक्रीमेंट कर दीजिए, तो j की वैल्यू वो इंडेक्स हो जाएगा जहां पे स्पेस रखा हुआ है। तो स्पेस की जगह पर ओवरराइट हो जाएगा नल कैरेक्टर, दैट्स इट। ओके, उसके बाद तो फिर वाइल लूप एंड हो जाने वाला है क्योंकि नल कैरेक्टर आ चुका है। और जैसे ही लूप एंड होगा हम यहां पे रिटर्न करा देंगे p। इस फंक्शन का हमें डिक्लेरेशन ऊपर करना पड़ेगा, तो ये मैं यहां पर डिक्लेरेशन कर देता हूं। ये कर दिया मैंने डिक्लेरेशन। ओके, तो अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हुई हैं, मैं जानता हूं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको str में कॉपी करा लूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है strcpy जो स्ट्रिंग को कॉपी कराता है। पहला आर्ग्यूमेंट जिसमें कॉपी करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जिसको कॉपी करना है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये जो रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फंक्शन रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग दूसरा आर्ग्यूमेंट, तो वो स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी str, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट कराना चाहूँगा लेंथ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि लेंथ रिड्यूस हो गई है, वापस से 25 हो गई। तो मैं पहले यूज़र से एक स्ट्रिंग लूँगा, उसमें देखेंगे कितने कैरेक्टर्स हैं और फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के बाद कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। रन करते हैं। ये देखिए मैंने रन किया। पहले तो मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस, 2 एक्स्ट्रा स्पेसेस देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ माय, फिर 2 स्पेसेस नेम, 2 स्पेसेस इज, 2 स्पेसेस सौरभ, 2 स्पेसेस शुक्ला, 2 स्पेसेस एंटर। तो देखिए स्ट्रिंग की लेंथ पहले 33 थी, अब 25 हो गई। तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर लिया है। गॉट इट। अब मुझे वर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट करना है। तो वर्ड्स काउंट करने के लिए मैं अब एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। नाम रख लेते हैं वर्ड काउंट वर्ड्स, है ना, काउंट वर्ड्स। ये फंक्शन का नाम बना लिया और इसमें str पास कर देता हूँ। तो ये वर्ड्स काउंट करेगा और जो भी वर्ड्स काउंट करेगा मैं उसको किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ, है ना। तो नाम रख लेता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ऐसा कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ऊपर, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंट नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक। जो इसमें वैल्यू आ जाएगी मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट एफ नंबर ऑफ वर्ड्स %d और नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। ओके, ये चीज जब मैं प्रिंट कराऊंगा, है ना, ये प्रिंट होगा तो नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे पहले बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। फंक्शन कैसा होगा, रिटर्न टाइप होगा इंट, फंक्शन का नाम रख रहा है हम काउंट वर्ड्स, ठीक है। और इसमें कैर स्टार एस, ठीक है। अब इस फंक्शन की हम कोडिंग करने जा रहे हैं। इसकी कोडिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल बना लीजिए i, जो इंडेक्स को हैंडल करने के लिए होगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लीजिए, इसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 होगी। जैसे जैसे काउंटिंग करते जाएंगे हम, वैसे वैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा काउंट का।
अच्छा, मुझे करना क्या, मुझे सिर्फ स्पेसेस काउंट करनी है। तो जब तक s+i में है ना नल नहीं आ रहा तब तक ये लूप चलाओ और एक एक कैरेक्टर को एग्जामिन करते हैं। अगर कोई कैरेक्टर स्पेस आ जाता है तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा। मैं जानता हूँ एक्स्ट्रा स्पेसेस तो है ही नहीं, तो जितनी स्पेसेस होंगी वो वर्ड्स के बीच में ही होंगी। तो अगर मैं स्पेसेस काउंट कर लूंगा है ना और लूप को आगे बढ़ाता रहता हूँ, तो जब ये लूप रुकेगा तो मेरे पास काउंट वेरिएबल के अंदर होंगे नंबर ऑफ स्पेसेस, तो मैं रिटर्न करूंगा। अच्छा, हम जानते हैं अगर 4 स्पेस आई हैं तो वर्ड्स 5 होंगे, तो मैं काउंट +1 की वैल्यू कराऊंगा रिटर्न। ठीक है, इस फंक्शन का मैं प्रोटोटाइप ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए, एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने 2 स्पेस दी, लिखा माय 2 स्पेस, नेम 2 स्पेस, इज 2 स्पेस, सौरभ 2 स्पेस, शुक्ला 2 स्पेस और एंटर। आप देख सकते हैं पहले स्ट्रिंग की लेंथ 33 थी, बाद में स्पेसेस रिमूव करने के बाद 25 और नंबर ऑफ वर्ड्स ही बता रहा है 5। एक्सेलेंट, इसमें 5 वर्ड्स हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर मैं लेंथ मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं अगर उनको रिमूव नहीं करता तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने से पहले कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फिर से वही इनपुट दे रहा हूं मैं, 2 स्पेस माय 2 स्पेस, नेम 2 स्पेस, इज 2 स्पेस, सौरभ 2 स्पेस, शुक्ला 2 स्पेस, एंटर। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स वो बता रहा है 13। तो आप खुद सोचिए कि क्या इसमें 13 वर्ड्स हैं? नहीं, तो ये गलत आंसर आ रहा है। लेकिन जब हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव किया तो लेंथ हो गई 25 और हमने देखा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो 5। ये प्रोग्राम मैं मानता हूँ कि बिगिनर्स के लिए उतना इजी नहीं होगा। आप लोगों को पॉइंटर्स और डीएमए इन सब की समझ होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन एक बात समझिए कि जब तक आप टफ क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे आपका लेवल बढ़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस करते रहने की, भले ही वो बने या नहीं बने, लेकिन आप लगातार जब उनको अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका लेवल इंप्रूव होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं और वो आसानी से बन जाता है तो मान लीजिए कि ये तो आपका लेवल है ही। अब अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो उन क्वेश्चंस को करना है जो आपसे नहीं बन रहे थे। हमको समझ में आया आज का लेक्चर। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको रिपीटेडली देखिए, या आपने सी लैंग्वेज के टॉपिक्स नहीं पढ़े तो आप इसी चैनल पे मेरे थ्योरी लेक्चर्स भी रखे हुए हैं, उसको भी देखें। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, और यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज मेरे मिल जाएंगे, इनके वीडियो कोर्सेज हैं, यानी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखने हैं जो भी कोर्स आपको करना है। तो C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कई सारे कोर्सेज हैं। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट है, नोट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर है। डेली इसमें नए वीडियोस अपलोड होते हैं, नया कंटेंट अपलोड होता है, तो काफ़ी एक्टिव साइट है और अभी काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको भी पसंद आए, तो आप प्लीज़ एक बार इसको विजिट ज़रूर करें, और अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि जब लोगों ने इसको शेयर किया है तभी तो ये आपके पास भी पहुंचा है। थैंक यू।